क्या होती है अंदर? एल्वियोलाई होगी, जिनमें मिल्क बनता है। तो देखो, एक तो मैंने क्या बता दी, स्तनपाली। ये व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया ये तो है स्तनपालियां। मेमरी लोब, क्या ये? मेमरी लोब। ओके, बिल्कुल। मेमरी लोब के अंदर क्या है जी? मेमरी लोब के अंदर है एल्वियोलाई, मतलब कुप्पी का। क्या है? कुप्पी का, जिसमें मिल्क बनता है। ओके, बिल्कुल जी। अब कुप्पिका से आगे ये क्या निकल रही है जी? ये जिसको मैं येलो कलर वाला बना रहा हूं, इसका क्या नाम है जी? कुप्पिका से जो मिल्क बनेगा वो बाहर आएगा जरूर, तो वो इस ट्यूब में आएगा। इसका नाम है मेमरी ट्यूब। इसका क्या नाम है जी? इसका नाम है मेमरी ट्यूब, है ना? हाँ, मेमरी ट्यूब। मेमरी ट्यूब्यूल्स बोलते भाई, इंग्लिश में नाम याद रखना बेटा ये तो। मेमरी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, है ना? हाँ। अब ये मेमरी ट्यूब्यूल्स जब आपस में मिलेगी, ऐसे बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स आएगी, ये मिल करके बना लेती है मेमरी डक्ट। ये जब आपस में इस तरह से बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मिलती है, ऐसे बहुत सारी ट्यूब्यूल्स आती रहेगी और मिलती रहेगी, तो जब ये मिलेगी तो क्या बनेगी? मेमरी डक्ट, है ना? तो यहाँ बन जाएगी मेमरी, मेमरी डक्ट। और मेमरी डक्ट बच्चों आगे की तरफ जाके कुछ इस तरह से फूल करके एक नली बनाएगी, जिसको बोलते हैं मेमरी एम्पूला। मेमरी एम्पूला। और मेमरी एम्पूला जो है बेटा, आगे बहुत ही पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाएगा ऐसे, है ना? इनको हम बोलेंगे लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना? लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स, दुग्ध जनक नलिका। ओके। अब लेक्टिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है ना बेटा, ये इस निपल्स वाले भाग में आके ओपन हो जाती है, तो ये भाग हो गया निपल्स। ठीक है बेटा, बस ये संरचना है और कुछ नहीं। आपके समझने के लिए सिंपल वे में बताइए, बोर्ड पे फिर से ध्यान देना और सुनना बेटा। हाँ, फिर से सुनना। सबसे पहले ये भाग, इसे क्या बोलोगे जी? इसे बोलेंगे मेमरी लोब। इस तरह के बहुत सारे मेमरी लोब होंगे, और इन मेमरी लोब में क्या होता है जी? सर, मेमरी लोब में कुछ ऐसी संरचना होती है जहाँ मिल्क बनता है, उसको बोलते हैं कुप्पी का या एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से जब मिल्क बाहर आएगा, तो वो सीधा किस में आएगा? या तो आप बोल दो मेमरी ट्यूब में, या बोल दो मेमरी डक्ट में। किसमें आएगा? मेमरी डक्ट में। मेमरी डक्ट आगे इस तरह की फूली हुई संरचना में खुलेगी, जिसको बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला आगे जिन नलिकाओं में खुलेगा उन्हें बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट आगे इस निपल वाले भाग में खुलेगा, और बच्चा जब इसे सक करेगा तो उसे मिल्क मिलेगा, है ना? और मिल्क अंदर बनेगा एक हार्मोन के द्वारा, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। मिल्क का प्रोडक्शन कौन से हार्मोन से होगा? प्रोलैक्टिन से होगा। और मिल्क का इजेक्शन, मिल्क को आगे प्रेस करने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। तो मिल्क का प्रोडक्शन करेगा प्रोलैक्टिन, और मिल्क का इजेक्शन करवाएगा प्रोलैक्टिन, है ना? और मिल्क का इजेक्शन जो करवाएगा, दुग्ध का जो स्रावण करवाएगा, वो करवाएगा मेरे दोस्तों ऑक्सीटोसिन। कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन, है ना? बिल्कुल जी। तो ये बात याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन केवल इतना आता है कि दुग्ध के ट्रांसफर का जो पाथवे है वो बताओ, है ना? कैसे मिल्क बच्चे तक पहुंचेगा, वो पाथवे पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता यहाँ पे। ठीक है ना? पथ आपको पता होना चाहिए। ये इमेज देखो आप, ये इमेज देखिए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इमेजिन करिए। यहाँ पे देखो, ये देखो एक लोब है, ये देखो एक दूसरा लोब है ना? इस तरह के लोब होते हैं बड़े बड़े, इसको बोलते हैं स्तनपाली। ये एक पूरी स्तनपाली है। ओके, बिल्कुल। अब स्तनपाली में छोटे छोटे कोष देखो आप, ये वाले, ये देखो ऐसे बहुत सारे कोष है, इन्हें बोलते हैं स्तन कुप्पिका। ओके, बिल्कुल।
अब स्तन कुप्पिका से आगे कुछ नलिका तो निकलेगी निकलेगी, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे ऐसे ये नलिका ही निकल रही है, ये देखो ये देखो ये देखो, इनसे बाहर निकल रही है। इनको जो है बोला जाता है स्तन नलिका, है ना। मेमरी डक्ट बोल सकते हो आप इनको, मेमरी डक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। मेमरी डक्ट आगे ऐसी फूली हुई संरचना में खुलती है, इस तरह की फूली हुई संरचना में खुलती है, उसे बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला आगे जिन नलिकाओं में खुलता है, उन नलिकाओं को बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, है ना। और लेक्टिफेरस डक्ट आगे जो है हमारे दोस्तों निप्पल वाले भाग में खुलता है। निप्पल के आसपास का जो डार्क एरिया होता है, उस डार्क एरिया को एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोला। ओके बेटा, बिल्कुल, बस यही बात आपको आनी चाहिए, यही बात आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब बच्चों देखो, देखे मैंने यहाँ दो जो नाम बताए ना, मेमोरी ट्यूब्यूल और मेमोरी डक्ट, आप बस इन दोनों में से केवल मेमोरी डक्ट ही याद रखना, ट्यूब्यूल्स याद मत रखना, क्योंकि बेटा आपके बुक्स में इसका जिक्र नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज आपको मैं होने नहीं देना चाहता। बस आप इतना याद रख लेना, मेमोरी डक्ट। अब देखो इसका पाथवे सुन लो क्या है। सबसे पहले तो हो गया आपका मेमोरी, मेमोरी लोब, ओके। स्तनपाली, स्तन पालियां, बस ऐसे ही लिखना है। मैं मिल्क के इजेक्शन का पाथवे ही बताऊंगा आपको, फिर मैं एंड कर रहा हूँ आज की क्लास को, ठीक है बेटा। हाँ, अगले 2 मिनट में क्लास एंड कर रहा हूँ भाई, सारे बच्चे नोट करते जाना। मेमोरी लोब के अंदर क्या है? एलवियोलाई, है ना। मेमोरी एल्वियोलाई भी कह सकते हो आप, एल्वियोलाई, मतलब कि स्तन कुप्पी का। और इसके बारे में एरो का चिन्ह बना के कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। क्या लिख सकता है? लिख ये सकता है कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन इसी में होगा। ओके, बिल्कुल। अब एल्वियोलाई से जो नली निकलेगी उसको बोलेंगे मेमरी डक्ट। ओके, ये आपकी हो गई मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट किस में खुलती है जी? मेमरी ट्यूब्यूल भी लिखा हो सकता है, अगर ट्यूब्यूल लिखा हुआ हो तो वो भी गलत नहीं है। मेमरी डक्ट किस में खुलेगी जी? मेमरी एम्पुला में, मेमरी एम्पुला, ओके। और मेमरी एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट में खुलेगा, किसमें? लेक्टिफेरस में खुलेगा। और लेक्टिफेरस जो डक्ट है वो आपके निप्पल में ओपन होगा बेटा। और निप्पल पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहां से बच्चा स्तनपान करता है। बस ये पाथवे आपको आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ये देख सकते हो, हिंदी में अगर इनके नाम की बात करूं तो ये स्तन नलिका, फिर देखो एम्पुला शब्द को हिंदी में तुम्बिका कहते हैं, मैंने कई बार बोला है, आप हिंदी का शब्द याद मत रखना, ठीक है ना भाई, बिल्कुल जी। बस तो यही आपको याद रखना है, और कोई ऐसी चीज है नहीं। लेक्टिफेरस डक्ट को बोला जाता है दुग्ध नलिका, है ना। और मेमरी डक्ट को बोलते हैं स्तन वाहिका, ठीक है। और यह है स्तन कुपिका। ओके, सारे नाम मैंने इसलिए बता दिए, निपल्स को निपल्स ही लिखना आप, ऐसे चुचुक बोला जाता है बच्चों। चलो जी मेरे दोस्तों, इतनी बात याद रखना, ये मिल्क का फ्लो है। स्तनपालियों की कई बार संख्या पूछी जाती है, एनसीईआरटी में इसकी संख्या जरूर दी हुई है, ये मैं आपको बता दूं 15 से 20, बस याद रख लो, है ना। एक स्तन में 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, तो एक स्तन में कितनी पालियां होती है बेटा? 15 से 20 पालियां होती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और दुग्ध का निर्माण किसमें होगा? कुपिका में। दुग्ध निर्माण करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। दुग्ध का स्रावण करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ये हम आगे ऑलरेडी पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो पढ़ ही लिया, और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी, बस इतना ही तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूट्रस का बड़ा एवं मध्य का मुख्य भाग
या कई बार क्वेश्चन आता है यूट्रस का निचला शंकरा भाग। या कई बार क्वेश्चन आता है स्तनपालियों की संख्या। या कई बार क्वेश्चन आता है महिलाओं में नर पेनिस के समजात संरचना। ठीक है ना? हाँ जी। और अगर ये चीजें आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? आपको ये आंसर आने चाहिए। तो यूट्रस का मध्य का बड़ा भाग क्या कहलाएगा बेटा? मैंने नाम बताया था, क्या कहलाएगा? बॉडी, है ना? यूट्रस का नीचे का संकरा भाग क्या कहलाएगा बेटा? सर्वेक्स। स्तनपालियां कितनी होती है एक स्तन में? 15 से 20। और महिलाओं में नर पेनिस के समान संरचना कौन सी होती है? क्लाइटोरिस। ठीक है ना? याद रख लोगे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बहुत ही बढ़िया। चलो जी, तो ये सारी चीजें हैं। तो आज हमने इतना तो बच्चों पढ़ ही लिया। एक ये